नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पराग बुटीक चैनल पर। देखिए दोस्तों, जब आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना, तो हमारी दुकान पर ऐसे पुराना ब्लाउज आता है जो कि मेजरमेंट के लिए होता है, और कई बार हमको जैसा मेजरमेंट रहता है वैसा ही ब्लाउज बनाना होता है। जैसे ये हमारा ब्लाउज कटिंग हुआ है, ऐसे के ऐसे ही सेम टू सेम ब्लाउज की कटिंग में करना सिखाने वाला हूँ आपको। मेरी गारंटी है, जो नया टेलर का काम सीखने वाला है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर लेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई गणित निकालना है, ना तो यहाँ पर कोई आइडिया लगाना है। जैसा सेम टू सेम नाप का ब्लाउज है वैसे ही बनाना है, जो भी मेजरमेंट में चेंज है वो कर देंगे, ठीक है ना। तो इसकी कटिंग सीखेंगे। और देखिए, ये ब्लाउज आया है मेजरमेंट के लिए और इसमें कुछ चेंज है, जिसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, स्लीव की लेंथ 4 इंच है, और यहाँ पर गला फ्रंट का 7 है और बैक का गला 10.5 इंच है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे इसका 3 जो चेंज है ये कर लेंगे हम। कैसे करेंगे आपको बताएंगे। और देखिए, ये कोई साधारण ब्लाउज की कटिंग नहीं है, ये सब महंगी महंगी साड़ी के ब्लाउज है। ये देख लीजिए, आपके पास भी आते होंगे ऐसे। साउथ इंडियन प्योर सिल्क साड़ी है, और ये देखिए जरी वर्क साड़ी है। ऐसे ही ये ब्रैकेट है, और ऐसे ही देखिए ये ब्लाउज है। ऐसे कई ब्लाउज हमको कटिंग करना है, लेकिन इसको कटिंग करने का तरीका क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सब ब्लाउज के कपड़े एक तरफ रखे जाएंगे, जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मैं इसको साइड में रखूँगा। अभी ये हमारे पास अस्तर है जिनको हमने प्रेस कर लिया है, और यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना है, ये मात्र मेरे पास 74 सेंटीमीटर का अस्तर है। ये देखिए, ये मात्र हमारे पास 75 सेंटीमीटर का अस्तर है, और 75 सेंटीमीटर में डायरेक्ट कपड़े पर आपको कटिंग बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बेहतरीन वीडियो हमेशा नहीं बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना, और पूरा देखने के बाद अपने घर पर आराम से अपना ब्लाउज कटिंग करके आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो 15 इंच पर एक मार्क लगाएंगे यहाँ पर, और इस मार्क को सीधा कर लूँगा। ये कर लिया मैंने। अब हमको यहाँ क्या करना है, अब इसकी ब्लाउज की लंबाई नापना है हमको, क्योंकि इसके हिसाब से ब्लाउज काटेंगे ना, तो इसको देखना पड़ेगा आपको। यहाँ रखेंगे ऐसे, तो इसकी ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 13 इंच है। तो देखिए 13 इंच यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। अब ये 13 इंच है और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन का है, तो ये कितना हो गया, 14 इंच। तो यहाँ तक अपने ब्लाउज की लंबाई है, और इतना अपना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो यहाँ भी बढ़ेगा, साइड में भी बढ़ेगा, और क्रॉस पट्टी जब बनाएंगे ना हम, वहाँ पर भी इसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, चलिए वीडियो को पूरा देखिए। अभी सबसे पहले हमको इतना ही बड़ा गला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे रखेंगे। ये अपने शोल्डर की सिलाई है ना, देखिए लेस खत्म हो रही है, यहाँ से फ्रंट और बैक जॉइंट हुआ है, इस जॉइंट के वहाँ पकड़ेंगे। ब्लाउज का ऐसे गला पकड़ लेंगे हम, ऐसे कर कर, देखिए ऐसे यहाँ लेकर आएंगे ऐसे। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग समझ में आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर ये ऐसे मैंने रख लिया इसको, ये 13 इंच पर देखिए ऐसे यहाँ पर रखा है, आधा इंच नीचे कर कर, ठीक है। अभी देखिए गला इतना चौड़ा है यहाँ पर, तो हमको भी क्या करना है, गला यहीं से रखना है, थोड़ा अंदर करके रखा है हमने, हल्का सा ऐसे धकाकर, ताकि जब फैलेगा ना बिल्कुल बराबर आ जाएगा, आपका शोल्डर भी नहीं उतरेगा। ये यहाँ पर मैंने निशान लगाया, यहाँ पर ये निशान लगाया। अब देखिए गला इसका कितना लिखा है, 10.5 इंच, तो यहाँ देखेंगे हम कितना है गला, 10.5 इंच। मतलब हमारा गला कहाँ से कटिंग होगा, यहाँ से, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर निशान ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। अभी इसको हटा दिया मैंने। अभी देखिए दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लंबाई हमने यहाँ से ऊपर नीचे बढ़ा दी है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर रख लिया है, और ये निशान लगा दिया है गले का। अब निशान क्या लगाएंगे हम, शोल्डर का। यहाँ देखेंगे ऐसे पकड़कर, और ये है इसकी सिलाई यहाँ पर भी। तो हम पहले क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ दबाएंगे और आधा इंच बाहर दबाएंगे, तो उसके बीच में हम इसको रख लेंगे ऐसे कर कर। ये देखिए ये एंड हो गया,
और ये आधा इंच का सिलाई मार्जिन। देखिए आपको समझ में आ गया होगा हमने इसका कैसे निशान लगाया है, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमसे पूछ लेना। अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे उतारना है, तो कितना उतारना है, क्या उतारना है, उसका भी ध्यान रखना है। तो पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे ऐसे, ये हमारे ब्लाउज का है और ये लंबाई बढ़ाने का है, तो बढ़ाने का हम बाद में बढ़ाकर काट लेंगे। अभी यहाँ देखेंगे ये हमारी साइड की सिलाई है, ऐसे रखेंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो कहाँ से रखना है मालूम है, जब भी आप ऐसा निशान लगाएंगे तो यहाँ पर से 0.75 अलग हटा देना है। ध्यान रखना है कितना हटाएंगे, 0.75। और इससे देखिए ऐसे रखेंगे और ऊपर देखिए ये 0.75 ऊपर रखा और सिलाई मार्जिन का आधा इंच ऊपर रखा। ध्यान दे दीजिए बरोबर से, ये लंबाई का पूरा निशान है, यहाँ से 0.75 रखा और ये सिलाई मार्जिन का आधा इंच ऊपर रख दिया। अभी यहाँ से ऐसे लगाना है, ये देखिए कहाँ है आस्तीन हमारी, यहाँ पर, तो यहाँ रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे। अब देखिए ये एक मार्क आया, यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन का, क्लियर। इसको ऊपर बढ़ा लेना है, इसी के हिसाब से कटिंग करना है, नहीं तो ये साइड है ना अपनी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन इसकी साइड कितनी बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी। लेकिन कब बनेगी, जब ये सारे मार्क हम यहाँ नीचे ले जाएंगे तब बढ़ेगी हमारी लंबाई, ठीक है ना। तो कैसे ले जाएंगे अभी वह देख लेना आगे। अब ये मेरा मार्क आपको समझ में आ गया। अब ऐसे लीजिए ब्लाउज को, ये देखिए ये भाग को यहाँ पर शोल्डर की सिलाई पकड़ लीजिए, एक सिलाई यहाँ पकड़ लीजिए और ऐसे पकड़िए इसको, और अंदाज़ा लगा करके हमको देखिए क्या करना है, यहाँ से आधा इंच सिलाई का छोड़ देना है ऊपर, और यहाँ रखकर ऐसे देखिए ये रखा मैंने यहाँ पर, और इसको ऐसे 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 घुमाकर कहाँ ले जाना है, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ गए आप। यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन हो गया। अब देखिए ये कैसे मेजरमेंट करना है और यहाँ पर क्या चेंज करना है। ऐसे ब्लाउज को रख लेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ देखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से ध्यान से देख लेना आप, आपको पूरा गणित समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। अभी देखिए यहाँ से ये वाला निशान और ये वाला निशान, ठीक है, ये आ गया हमारा बीच का निशान, ऐसे आ गया ना, बरोबर समझ गए आप। कहाँ पर, ये जो आस्तीन की सिलाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, इसको हमको फाइनल मेजरमेंट लेना है कि ये हम बरोबर काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ से ये गले की ड्राइंग गई हुई है, यहाँ से आधा इंच का ये सिलाई में दबेगा ना, यहाँ जैसा दबा यहाँ दबेगा। अब इस जगह पर ये जो सीधा है ना, ये एक निशान लगा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ये यहाँ रखा अपन ने, ठीक है, कहाँ पर, सिलाई मार्जिन छोड़कर। अभी ये देखेंगे हम कहाँ पर ये सिलाई की मार्जिन हमारी, ये देखिए ये वाली, ये यहाँ पर अपनी आस्तीन की सिलाई है, ठीक है। अब इसको रखेंगे और ऐसे रखकर इसको मिला देंगे। तो देखिए यहाँ मिलाया हमने, तो ये कितना बाहर जा रहा है, इतना सा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहीं रखेंगे। ये कपड़ा नरम है, थोड़ा खिंचाव में आ रहा होगा, इसलिए वो बढ़ जा रहा, नहीं तो जितना हमने निशान लगाया ये बिल्कुल फिक्स है। समझ गए आप। आपको कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अभी मैं इसका फाइनल निशान लगाऊंगा। पहले देखिए यहाँ रखेंगे कितना है, 5.5, यहाँ रखेंगे कितना है, 5.5, और हम बैक कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से क्या करना है, आपको 0.50 आगे बढ़ा लेना है। इस मार्क को यहाँ मिलाना है ऐसे कर कर, और देखिए यहाँ से जो भी अपना सेंटर आएगा, समझ लीजिए यहाँ आ रहा, तो यहाँ से क्या करना है, इस निशान से अपने को निकालना है 1 इंच ऊपर ऐसे, और इस 1 इंच पर यहाँ मिला लेना है और ये दे देना है आर्म होल की अच्छे से हमको गुलाई। ठीक है, अभी ये क्लियर समझ में आ गया दोस्तों आपको। इसी प्रकार से इसका हमको बैक कटिंग करना है। अभी इधर क्या करना है उसको भी देखना है, और इसको नीचे कैसे ले जाना है वो भी देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये हमारा ब्लाउज है, इसका हमने हुक बंद कर दिया, यहाँ पकड़ेंगे ऐसे कर कर, ऐसे मिलाएंगे इसको, देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर रखकर ऐसे रख देंगे। ये रख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 1 इंच का डॉट का रखना है,
और 1.5 इंच हमारा यहाँ पर दबाव का देना है। ठीक है, क्लियर समझ गए। ये 1 इंच डॉट का, 1.5 इंच दबाव का, जैसे यहाँ से 1.5 इंच यहाँ दबाव का। अभी ये जो मार्क है ना, इसको यहाँ रखना है ऐसे, ये जो मार्क है इसको यहाँ रखना है ऐसे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए ये जो निशान हमने ऊपर किया, हमको यहाँ से भी ऊपर कर लेना है। ये देखिए यहाँ रखा मैंने 0.75 में ऊपर निशान लगा दूंगा। अभी ये दोनों जो आया है ना, इसके बीच में एक निशान लगाऊंगा ऐसे कर कर। देखिए ये लगा दिया मैंने यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमको 1 इंच का जो डॉट देना है, उसका आधा इंच इधर, आधा इंच इधर। नीचे से देखेंगे 4.5 इंच पे डॉट के निशान लगा देंगे हम। ये निशान से इसको मिला देंगे। क्लियर। अभी ये जो निशान है हमारा, थोड़ा ऐसे मिला करके हमको डॉट लगाना है। फिर यहाँ से हमको ऐसे डॉट लगा देना है। हो गया दोस्तों डॉट का निशान। और यहाँ देखिए ऐसे रखेंगे हम, इस निशान से इसको मिला देंगे। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये डॉट भरा जाएगा। जैसे ही डॉट ये भराएगा ना ऐसे, तो ये भाग एकदम सीधा आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से कम नहीं करेंगे ना, तो क्या होता है मालूम है, जब ये ब्लाउज पहनता है ना कस्टमर, तो ये जो साइड का भाग है ना, इसे बाहर निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा। जिनको भी ऐसा लगता है कि ये बाहर निकलता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे लिखकर। अभी ये सब आपको समझ में आ गया। मैं ये बैक को कटिंग कर लेता हूँ। बैक कटिंग के बाद हमको क्या कटिंग करना है आप जानते हैं, कटोरी और कटोरी का साइड पार्ट। अभी यहाँ पर छटका लगा देंगे, यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे ऐसे। ये जो है छटका उठा लेंगे हम डॉट का, और ये भी। क्लियर दोस्तों, ये समझ गया आपको। अभी यहाँ से हमको गला और कोई डिजाइन का बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे छटका लगा देंगे। अभी यहाँ से आप कोई भी डिजाइन का गला कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको कटिंग समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे। यहाँ पर एक ऐसे सीधा निशान लगाना है आपको, ध्यान रखना। ऐसे जहाँ पर ये रखा हुआ है, ये सीधा निशान आ गया। इस निशान को कंटिन्यू नीचे कर देंगे हम। एक निशान हम यहाँ से ऐसे लगा देंगे सीधा, जो हमारी सिलाई मार्जिन दबाव का रहेगा। ये हो गया दोस्तों। ऐसे ले लेंगे हम, जो हमारी क्रॉस पट्टी का सिलाई है ना, जो क्रॉस पट्टी और ये कटोरी का साइड पार्ट जहाँ जॉइंट हुआ है, वहाँ देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 1 इंच हमने ब्लाउज की लंबाई बढ़ाई है ना, आधा इंच यहाँ पर सिलाई दबाव का आएगा। ठीक है, तो इसको मिला करके हम यहाँ रख लेंगे इसे डायरेक्ट, और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये मार्क मैंने लगा दिया यहाँ पर। अभी ये हो गई मेरी क्रॉस पट्टी इतनी चौड़ी। अभी क्या करना है आपको, इस निशान से जितना भी ये निशान यहाँ पर आ रहा है ना, कैसे आ रहा है देखिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे डायरेक्ट ये आ गया। यहाँ से आप ऐसे रखकर 0.75 नीचे निशान लगा देंगे। एक निशान आप यहाँ लगा देंगे। एक ये तरीका है। अब दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको। ऐसे रखेंगे इसको, ये ब्लाउज को यहाँ पर पकड़ेंगे और ऐसे रख लेना है आपको। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे शोल्डर पर। यहाँ देखेंगे कितना है ये, 9.5 इंच। ये देखिए यहाँ पर डॉट कितने इंच का है, यहाँ पर डॉट है ये 2.5 इंच का, मतलब सिलाई दबाव सहित 3 इंच का। ठीक है, कितना है 3 इंच का। 3 और 9.5 कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 12.5। आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे इसको 12 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे का जो दबाव रहेगा ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कटोरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर कर आपको 12 इंच पर निशान लगाना है। यहीं से निशान को इधर ले जाना है ऐसे कर कर, तो ये 12 इंच पर ये आ गया। अब आपको यहाँ से ऐसे एक सीधा निशान लगाना है। ये निशान को यहाँ से ऐसे सीधा लगा लेना है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 0.75 ऐसे रखना है। इस निशान से यहाँ मिलाना है और यहाँ पर इधर मिला देंगे। ये क्या हो गया, आप समझ गए, ये फ्रंट का हमारा
गड्ढा हो गया, ठीक है। इसी के हिसाब से कटिंग करना है। अब हमको नापना है यहाँ पर कटोरी का। ये आप समझ गए, यहाँ से सीधा निशान लाया है और ये हमने साइड का छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखेंगे हम कटोरी कितने इंच पर है। पहले आधा इंच सिलाई मार्जिन का ऊपर छोड़ देना है। इस निशान को देखिए यहाँ मिलाना है, शोल्डर जो जॉइंट हुआ था, और यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ मिला दिया। ऐसे कर कर ये निशान यहाँ पर, यहाँ से आधा इंच हमारा ये दबाव का आएगा, तो इसको मिला दिया यहाँ पर। अब क्या करना है अपने को, यहाँ से देखिए लगभग ये कितना आया है, यहाँ से देख लेंगे ऐसे कर कर, तो ये 6 है, तो ऐसे रखेंगे 3 इंच। 3 इंच कहाँ आ रहा अपना, यहाँ पर ये आ गया। यहाँ से लेकर हमको कटोरी मिला देना है, ऐसे घुमा दीजिए बरोबर से, तो ये कटोरी का आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी आ गया है। अब सिलाई मार्जिन यहाँ पर अलग से हमको नहीं देना है, ये हमारी हो जाएगी सिलाई मार्जिन। ठीक, अभी देखेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जल्दी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। अगर जल्दी जल्दी सीखेंगे तो जल्दी जल्दी भूल भी जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ मेजरमेंट करेंगे ऐसे कर कर यहाँ पर, तो ये कितने इंच है, यहाँ पर 7.25 इंच है। अभी देखेंगे हम यहाँ पर हमारे पास कितना है, 5.5 इंच, ठीक है। ये हमने कटोरी के लिए रखा हुआ है 5.5, और यहाँ से ये 5.5 को यहाँ लगाएंगे तो यहाँ कितना आ रहा है, 8.25 इंच आ रहा है, ठीक है। जबकि हमारे पास कितना है, 7.25 इंच, ठीक है। तो हम कटोरी क्या करेंगे, ये भाग कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 3.25 इंच का, और देखेंगे यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 3.25 इंच का। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको देखिए, ये कटोरी जो है ना अपनी, ये 5 इंच की बनी हुई है। तो जब हम कटोरी को कटिंग करेंगे और कटोरी को पूरी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर 5 इंच ये तैयार आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ने ये कहा है कि मुझे ये ब्लाउज बरोबर बनता है, ठीक है। मतलब इनके चेस्ट में ज़्यादा डॉट नहीं है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमको कटोरी कटिंग करना पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले आपने ये समझ लिया बरोबर कि ये हमने कैसे कटिंग किया हुआ है। हमको इस निशान को रखना है, यहाँ से थोड़ा रखेंगे बाहर और इस निशान से हल्का सा ऐसा कर देंगे, ठीक है। आपने देख लिया मैंने ऐसा करा हुआ है, और यहाँ पर क्या करना है, ऐसे पूरा निशान लगा लीजिए। ये जो बाहर का निशान है ये अपन कपड़े पर लगा लेंगे, इस निशान को यहाँ रख लेंगे, ये निशान हम यहाँ मिला देंगे। ये निशान ये इनकी ज़रूरत है, तो क्या करना है, अब हमको इसको हटा लेंगे। और देखिए हमने यहाँ से क्या कटिंग किया है, अपना यहाँ से कटिंग किया है हमने बैक। अब ये लेंगे हम, इसको सीधा यहाँ रख देंगे, ऐसे देखिए बराबर से मैंने यहाँ रख दिया। अब ये भाग को हम छाप लेंगे, ये छप गया। अपने को क्या करना है, यहाँ से ऐसे लगाना है निशान। ये जो बैग वाला निशान है इसको कंप्लीट कर लेंगे हम, इधर भी हम बैग वाला निशान कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ भी निशान को एक मैंने रख लिया है कि हमको बरोबर समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस भाग को हटा दूँगा। यहाँ पर आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर आपको दिखने लग जाएगा। सबसे पहले मैं इस निशान को लगाऊंगा और फिर ये निशान लगाऊंगा। अभी ये जो सीधा वाला निशान है इसको लगा लूँगा यहाँ पर। अभी देखिए ये जो निशान है ये वाला, देखिए ये वाला, तो इसको थोड़ा सा अंदर करके लगाऊंगा मैं, एक आधा हेम्बर ऐसे, क्योंकि शेप अपने को बराबर दिखना चाहिए। ये क्लियर आपको समझ में आ गया यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, ये फ्रंट वाला गड्ढे का निशान है, यहाँ से देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे, ओके। अब ये निशान गले का और कटोरी कट का, इसको लेंगे हम यहाँ पर ऐसे। अभी यहाँ पर हमारी सिलाई मार्जिन आधा इंच की आ चुकी है, ऐसे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं और आपको बताते हैं कटोरी कैसे कटिंग होगी। अभी देख लीजिए, आपने ये देख लिया, ये साइड पार्ट कटिंग हो गया है मेरा।
अब मेरे को क्या कटिंग करना है, कटोरी, आस्तीन और क्रॉस पट्टी। तो मैं पहले क्या चॉइस करता हूँ, यहाँ पर आस्तीन करता हूँ, क्योंकि आस्तीन के बाद में जो कपड़ा निकलेगा ना वहाँ पर कटोरी का बहुत अच्छा फिटिंग और सही काट आ जाता है। हमको यहाँ पर एक आधा इंच का निशान लगाना है ऐसे, क्योंकि अस्तर के ब्लाउज है और अस्तर के नहीं रहते तो हम कैसे लगाते हैं, हम निशान ऐसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे निशान लगा कर दिखाता हूँ आपको। हमको देखिए यहाँ पर आस्तीन की लंबाई कितनी चाहिए थी, यहाँ कस्टमर ने लिखाया हुआ है ना, आस्तीन की लंबाई है 4 इंच। तो यहाँ पर से ऐसे रखेंगे, आधा इंच का दबाव मिला करके 4.5, 4.5 पर एक मार्क लगाएंगे ऐसे। अभी क्या करेंगे, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, इनकी जो आस्तीन है इसी के बराबर कटिंग करेंगे। ऐसे लेंगे, ये जो शोल्डर पे है ना इसको ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ रख लेंगे और देखिए जो हमारा आधा इंच का दबाव है ना उतना छोड़कर नीचे से इसको ऐसे मिला लेंगे। ये यहाँ रख लिया मैंने, ऐसे हाथ रख लीजिए जैसे मैं रख रहा हूँ। इस हाथ को देखिए, इसको पूरा खोल दीजिए, जितना इनने लूज किया है उतना ऐसे रख लेना है। जितना यहाँ से ऊपर जा रहा है उतना यहाँ भी रखना है। यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो अंदर दबा हुआ है ना कपड़ा, इसको पूरा बाहर निकाल लीजिए ऐसे ध्यान से। अभी देखिए यहाँ पर इनके आर्म होल की गड्ढे की लंबाई है, तो यहाँ से आधा इंच ऊपर करेंगे, यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे। ये आस्तीन कट गई। अब आपको डाउट ये है कि भाई ये बैक हमारा इसका गड्ढा कितना कटा है दूर से, तो ये पूरा कपड़ा हटा लीजिए। यहाँ पर ऐसे देखिए ये आ गई हमारी सिलाई, जहाँ से सिलाई जॉइंट हुई है ना ये वाली, यहाँ से आधा इंच ऊपर कर लीजिए बस। अभी देखिए यहाँ से मिलाइए, यहाँ पर मिलाइए, थोड़ा सा दूर जाकर ऐसे, ये कट हो जाएगी। चलिए काटते हैं इसको भी। अभी क्या करना है, ये दोनों आस्तीन ऐसे लेना है आपको, यहाँ मिलाना है ये गड्ढे पर ऐसे, यहाँ निशान लगा लीजिए ऐसे। ये देखिए बरोबर मिल गया। यहाँ पर एक उंगली रखिए इतनी सी और यहाँ से शुरू कर दीजिए गड्ढे की कटिंग। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहीं पर मैं छटके का निशान लगा देता हूँ फ्रंट के लिए। अभी ऐसे घुमाएंगे हम और देखिए यहाँ से मिला करके ऐसे निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लिया आप। देखिए दोस्तों, तो आपने ये आस्तीन की कटिंग भी देख ली है। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करके ये बताना है कि आस्तीन में क्या प्रॉब्लम आपको आती है, तो आने वाले वीडियो में आपकी आस्तीन कटिंग में से उस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसे सीधा निशान लगा देना है। ये देखिए मैंने लगा दिया यहाँ पर सीधा निशान। ये देखिए इस निशान पर मैं इसको ऐसे जमा दूंगा। यहाँ देखूंगा कि आधा इंच मेरी मार्जिन आ रही या नहीं आ रही। इतनी मार्जिन जो चाहिए ना अपने को चाहिए यहाँ पर, तो ऐसे मिला देंगे मार्जिन से और इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक निशान लगाऊंगा ऐसे। अब हमको गले की लंबाई कितनी चाहिए, यहाँ से ऊपर से नीचे तक। देखिए ऊपर आधा इंच का दबाव छोड़िए, इसको यहाँ रखिए, ऐसे रख लीजिए और यहाँ क्या कीजिए 6.5 पर निशान लगाइए। अभी आपको डाउट होगा कि मैंने 7 इंच का गला बोला है और 6.5 इंच पे क्यों रखा है। तो जो ये गले हैं ना हमारे, ये जब चौड़े होते हैं ना तो ऑटोमेटिक आधा इंच इस पर बढ़ जाता है। तो कभी भी 7 इंच का गला है तो ऐसे कर 6.5 पर रखना है। ये आधा इंच का हमारा सिलाई मार्जिन में एक्स्ट्रा है, नीचे का भी हम यहाँ से सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो ये सवाल ही नहीं उठता, ये दोनों सिलाई अपनी ऑटोमेटिक छूट जाती है। बस यहाँ से यहाँ तक मैंने 6.5 रखा है, 7 इंच है तो ठीक है। ये आप क्लियर समझ गए होंगे। ये मैंने यहाँ निशान नीचे उतार दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ना इसको पूरा मार्किंग लगा लूँगा। ये मैंने मार्किंग उतार ली। अब यहाँ पर अपने को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ से देखिए ध्यान से 0.75 नीचे उतारना है। हर एक बार जब भी कटोरी कटिंग करेंगे ऐसे नीचे उतार लेना है। अब हमको क्या करना है, हम यहाँ बना देंगे गले की गोलाई ऐसे।
ठीक है, यहाँ तक अपने गले की गोलाई घूमना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे सीधा तरीका एक है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए दोनों को मिलाइए, यहाँ रखिए और यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, ये 9.25 इंच। क्लियर, आपको समझ गया, 9.25 इंच आ रहा है। ये अपना निशान है ना साइड जॉइंट का, ये अपना निशान है साइड जॉइंट का। यहाँ पर रख लीजिए ऐसे और यहाँ पर रखिए, कितना आ रहा है हमारे पास 9.25 पर एक निशान और आधा इंच दबाव का। कौन सा दबाव का, जो हुकाई पट्टी में दबेगा। अभी इस निशान को मैं सीधा कर दूंगा यहाँ से ऐसे, इस निशान को भी सीधा कर दूंगा। आराम से बता रहा हूँ, कटिंग को सीख लेना, बहुत आपके काम में आने वाली है। अभी यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ हुक पट्टी है, देखिए ये हुक पट्टी है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से आएगा, तो मैं क्या करूँगा, आगे का यहाँ से रखूँगा गला। जहाँ पर ये हुक पट्टी का निशान है ना, ये आ रहा है मेरा 3 इंच पर, तो मैं यहाँ से लूँगा ऐसे कर और यहाँ रखूँगा। ये मैंने रख दिया, 3 इंच है तो मैं यहाँ कितना रखूँगा, 3.25 इंच पर। ठीक है, आधा इंच यहाँ दबाव चल जाएगा, आधा इंच यहाँ दबाव चल जाएगा, तो ये 3 इंच हमारा बरोबर आ जाएगा। क्लियर। अभी ये जो है ना, यहाँ से देखिए ये वाला अंदर, ये मार्जिन वाला छोड़ दीजिए क्योंकि इधर भी मार्जिन वाला छूट गया। ऐसे लगाइए दोनों के बीच में निशान। ये देखिए यहाँ पर कितना है, ये है अपना 6.5, तो 3.25 पर निशान लगा लेंगे। ये लगा लिया। अब इस निशान का क्या करना है, यहाँ लेना है हमको ऐसे कर और यहाँ रखना है। कितना था अपने पास, याद है आपको, 12 इंच। 12.5 पर मार्क लगाएंगे। लगा दिया मैंने। आपको पूरा ध्यान देना है, ऐसे कर लेना है। पहला निशान में क्या करूँगा, ये जो है ना नीचे मैंने बढ़ाया है, यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी गुलाई देना चाहिए, और कई लोग ऐसा सीधा भी रख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे में भी अपन पहले ऐसे एक निशान लगाइए यहाँ पर ऐसे। अभी देखेंगे यहाँ पर डॉट कितना आएगा, उसके लिए क्या करना है, यहाँ रखना है। हमको कटोरी कितनी तैयार चाहिए, 5 इंच, ये 5 आ गया। ठीक है, अभी ये यहाँ पर आपको 0.25 नीचे उतारना है और इस निशान को यहाँ से मिला देना है। बस क्लियर हो गया, आपका 5 इंच कटोरी तैयार आ जाएगी। अभी यहाँ रखेंगे ऐसे कर हम, ये देखिए ऐसे, तो ये कितना है, 2.5 इंच। ये भी कटोरी का बराबर हो गया। इतना बड़ा हमारा डॉट लगेगा और इसका सेंटर आ जाएगा। क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो हमसे क्वेश्चन कर लेना। अभी देखिए आधा इंच यहाँ दबाव का, और यहाँ से कितना डॉट था इनका, 2.5 इंच, तो मैंने 2.5 इंच पर रख लेना है। कटोरी तैयार हो गई। 74 सेंटीमीटर में आपका ब्लाउज कटिंग हो जाएगा। डबल कटोरी कभी भी नहीं कटेगी, आपको ऐसे निकाल लेना है। कोई भी कटोरी कटिंग करेंगे तो उसमें चेंज वेंज करना ही पड़ता है, लेकिन इस कटिंग में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है आपको। तो इसको हटा लेंगे यहाँ से। अभी देखेंगे यहाँ पर ऐसे रखकर, तो ये कितनी आ रही है, अंदर अंदर 6.5 इंच। अभी इस ब्लाउज को लेंगे हम, यहाँ पर ये कटोरी है इनकी तैयार। ऐसे देखेंगे हम, देखिए ऐसे पकड़कर यहाँ देखेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ रखा मैंने, इस जगह मिलाऊंगा मैं, तो ये 3.25 है। फिर ये यहाँ पर ये जो कटोरी जहाँ जॉइंट हुई है ना, यहाँ नापूंगा मैं, तो कितने इंच आई है, ये 6.5 इंच। समझ गए आप, मतलब जो हमने ये निशान लगाया करेक्ट है। अब आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इस कटोरी को कटिंग कर लेना है। पहले क्या करेंगे, आप ऐसे रखेंगे, यहाँ पर आधा इंच की मार्जिन देना है, मैंने पहले ही बताया आपको। इस गले को यहाँ ऊपर करेंगे, आधा इंच की यहाँ पर मार्जिन देंगे, ऐसे कर ये हो गया। अभी किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो अब चैनल पर आने वाले हैं डायरेक्ट ब्लाउज कटिंग के।
तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ब्लाउज की कटिंग सीख सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको हमेशा डायरेक्ट ब्लाउज की कटिंग सीखने को मिलेगी पराग बुटीक पर। अभी देखिए दोस्तों, इसको मिला लेंगे यहाँ से और इसको कट कर लेंगे। अभी यहाँ से लेंगे, ऐसे कर कर यहाँ रखेंगे हम, और देखिए इसको पहले एक निशान लगाएंगे ऐसा सीधा। ये वाला निशान फेल हो रहा है तो ऐसे रख लेंगे बरोबर, और जहाँ पर भी इसको ऐसे कट लगा लेना है। इधर भी देखिए हल्का सा ऐसे मिला देना है, ये मिल गया हमारा। अब हमको क्या करना है, यहाँ रखना है, ऐसे 2.5 है तो इसको 2.25 पर। क्यों 2.25 पर रखा, क्योंकि ये वाला अपना यहाँ से ऐसे 2.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे रखकर आप कट लगा लीजिए। देखिए अभी ये मेरी कटोरी की कटिंग हो गई है दोस्तों, और कटोरी का साइड पार्ट ये है और कटोरी ये है। अभी देखिए हम एक और चीज़ बताते हैं हमेशा, उसका डायरेक्ट कटिंग में क्या सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर डॉट देते हैं ½ इंच का, फिर यहाँ से डॉट देते हैं ½ इंच का, तो ये डॉट करके ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे कि कटोरी यहाँ से उठेगी। लेकिन अगर आपको बताऊँ मैं, ये जो हमने बढ़ा कर रखा है, इस कटोरी को, ये वाली कटोरी को, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाली कटोरी को आप यहाँ पर 0.25 पर निशान लगाइए, यहाँ पर मिला दीजिए, इस 0.25 को यहाँ मिला दीजिए और इसको ऐसे ले जाकर यहाँ मिला दीजिए। अभी ये जो है ना, इतना कट कर देंगे हम ऐसे, और देखिए इस कटोरी को मैंने यहाँ से कट कर दिया, हटा दिया। अभी देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर ये उरेब रहता है ना ऐसा, तो ये तन जाता है पूरा, ये देखिए इस प्रकार से। तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ा फुगा आता है, वो फुगा यहाँ से ख़त्म हो गया। जो मैंने ये निकाला है ना यहाँ पर से, देखिए इससे ये फुगा अब ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना। यहाँ पर से अपन जब इसको जोड़ेंगे ना, यहाँ रखा मैंने ऐसे, ये देखिए ऐसे कर कर ऐसे बरोबर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट आएगी। 100% फिटिंग की गारंटी है। इस तरीके से कटिंग कर लेना। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाहिए हमको क्रॉस पट्टी। अब हमने बैग में लंबाई बढ़ाई थी 1 इंच, तो क्रॉस पट्टी की लंबाई भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ाएंगे, अब क्रॉस पट्टी का फंडा समझ लीजिए। ये यहाँ रखा हमने ब्लाउज, अभी ये साइड है हमारी, ये यहाँ रखेंगे ½ इंच। ये देखिए यहाँ बराबर आया, यहाँ से ये 1 इंच बढ़ गया है लंबाई का। तो इस तरीके से हमको क्या लंबाई बढ़ाना है, हमको बढ़ाना है इतनी लंबाई किसकी, क्रॉस पट्टी की भी। तो यहाँ रखेंगे ऐसे कर कर, यहाँ पर भी रखा मैंने ऐसे ही कर कर 1.25 इंच पर। ये निशान लगाया मैंने। अभी फ्रंट में देख लूँगा मैं कितनी है इनकी क्रॉस पट्टी। यहाँ रखा मैंने, तो ये 3 इंच है, तो ऐसे रखूँगा यहाँ पर 3.5 पर, और यहाँ देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा 3.25, मतलब ½ इंच यहाँ पर सिलाई की मार्जिन आ जाएगी। अभी यहाँ देख लेंगे हम ऐसे कर कर 2.5 है, तो यहाँ कितना रखना है आपको 3 इंच पर, इतना। अभी यहाँ से यहाँ बीच में एक निशान लगाइए, इस निशान को सीधे लाइए ऐसे कर कर, ये देखिए ऐसे, और यहाँ से ऐसे गुलाई दे दीजिए, ऐसे चल जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको पहले यहाँ से कट करूँगा ऐसे, और देखिए कितना था हमारे पास ये वाला भाग, ये ½ इंच तो दबाव में जाएगा। यहाँ पर कितना था अपने पास 8.5 इंच, 5.5 और 3.25 कितना हुआ था 8.5 इंच। यहाँ रखेंगे ऐसे, 8.5 पर एक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर एक, और 1.5 इंच का मार्जिन का, इसको भी कट कर लीजिए।
अब ये कटिंग हो गई। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लगातार चैनल पर आने वाले हैं, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लेना ऑल के ऑप्शन के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये मैं स्लीव है मेरी, स्लीव को यहाँ रखेंगे हम ऐसे। ये आस्तीन की कटिंग हो गई मेरी। अभी देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने साइड में रख लिया है बराबर, देखिए ऐसे रख लिया हमने, कटिंग हो गया। और कट कर लीजिए, ये हम इसको कट कर दिए हैं, तो है ना, इसको यहाँ रखिए ऐसे और इसको भी कट कर लीजिए, इसको भी कट कर लीजिए यहाँ से। अभी ये क्लियर हो गया।